अक्सर आपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि अगर हम जीवन भर बुरे कर्म करते हैं तो मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को कई भयंकर यातनाओं और कष्टों को भोगना पड़ता है। वैतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है, यमदूतों की मार खानी पड़ती है और पापी आत्माओं को तो पशु नोच नोच कर खाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा कौन रखता है और कैसे यमलोक में धर्मराज पापियों को सजा देते हैं? तो आइए जानते हैं इस बारे में। आप सभी का एक बार फिर माइथोलॉजी मिस्ट्री में स्वागत है। गरुड़ पुराण के तीसरे अध्याय में धर्मराज द्वारा पापी आत्माओं को सजा देने का वर्णन मिलता है। पक्षीराज श्री हरि से प्रश्न पूछते हैं कि हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी होने के बाद यम भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना को भोगते हैं और किस प्रकार धर्मराज पापियों को सजा देते हैं। इस पर श्री हरि कहते हैं, जो नास्तिक और महापापी प्राणी होते हैं उनके बारे में धर्मराज भली भांति जानते हैं। फिर वो भी चित्रगुप्त से उनके शुभ और अशुभ कर्मों के बारे में पूछते हैं, जिस पर चित्रगुप्त श्रवणों से पापी आत्माओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में विचरण करते हैं। उनके कान दूर से ही सुनने वाले और नेत्र दूर से सब कुछ देखने वाले हैं, जो श्रवण और उनकी पत्नी ही हैं, जो हम सभी के बारे में सब कुछ जानती हैं। मृत्यु के बाद जब हमारी आत्मा यमलोक पहुंचती है तो श्रवण ही हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा चित्रगुप्त को देते हैं, जिसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज को सब बताते हैं और फिर जीवात्माओं को उसके कर्मों के आधार पर सजा मिलती है। इस प्रकार पापियों के पाप के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। यमराज की 32 भुजाएं, लाल आंखें और 3 योजन जितना विशालकाय शरीर देखकर आत्मा जोर से चिल्लाने लगती है। तब धर्मराज से आज्ञा लेकर चित्रगुप्त जीवात्मा से कहते हैं, अरे पापी दुराचारी, जो पाप तूने किए हैं वो सभी दुख देने वाले थे, और ये जानते हुए भी तूने वो पाप क्यों किए? जिस प्रकार हर्षोल्लास के साथ तूने वो पाप किए हैं, तो अब इस समय तू उनके बारे में ये सोचकर भयभीत क्यों हो रहा है? ये बातें सुन जीवात्मा जोर से रोने लगती है और अपने द्वारा किए गए पापों के बारे में सोचकर विलाप करने लगती है। इसके बाद धर्मराज भी चोर की भांति बैठे पापियों को देख दूतों को उन्हें सजा देने की आज्ञा दे देते हैं। फिर यम की आज्ञा पाकर प्रचंड और चंडक नाम के दूत एक पार से आत्मा को बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अध्याय 3 में उल्लेख मिलता है कि नरक की शुरुआत में अग्नि के समान प्रभाव वाला 5 योजन में फैला और 1 योजन ऊंचा वृक्ष है। इस वृक्ष के नीचे की ओर मुख करके सभी पापी जीवात्माओं को संकलों से बांधा जाता है। फिर दूत उनकी पिटाई करते हैं। जीवात्मा रोती है, भूख प्यास से तड़पती है, अपने किए पर रोती है, लेकिन उनकी करुण पुकार कोई नहीं सुनने वाला होता। जीवात्मा यमदूतों से क्षमा याचना करती है, लेकिन यमदूत उन्हें लोहे की लाठियों, भालों और गदों से लगातार मारते हैं और कहते हैं कि पापी आत्मा, तूने इतने दुराचार क्यों किए हैं? तूने कभी क्यों सुलभ काम और अन्न का दान क्यों नहीं किया है? तूने कभी पुत्रों के लिए तर्पण नहीं किया, कभी कौवा, कुत्ते और गायों के लिए दान नहीं दिया है, कभी अतिथियों का सत्कार नहीं किया। अगर तू ऐसा करता तो तुझे इस तरह की यातना नहीं झेलनी पड़ती। ऐसे कहकर यमदूत जीव आत्मा को और निर्दयता पूर्वक पीटने लगते हैं, जिससे जीवात्मा अंगारों की तरह जलती हुई वृक्ष से नीचे गिर जाती है। वृक्ष से नीचे गिरते ही जीवात्मा को कुत्ते नोचने लगते हैं। इसके बाद धर्मराज की आज्ञा से यमदूत जीवात्मा को तामिस्त्रित नरक में फेंक देते हैं। दोस्तों, बता दें कि इसी वृक्ष के बाद 84 लाख नरक शुरू हो जाते हैं, जहाँ जीवात्माओं को उनके पापों और कर्मों के आधार पर भेजा जाता है। वैसे तो ये सभी नरक कष्टकारी है, लेकिन इनमें से 21 नरक जैसे तामिस्त्र, महारौरव, शाल्मली, रौरव और कालसूत्रक ऐसे नरक है जो आध्यात्मिक, भयंकर और कष्टकारी हैं, जहाँ जाने पर जीवात्माओं को अत्यधिक कष्ट और पीड़ा सहनी पड़ती है।
तो इस तरह धर्मराज पापियों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, जिसके बाद उनके शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार नरक प्रदान किया जाता है। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुझे इजाजत दें, हम फिर से लौटेंगे कुछ ऐसे ही पौराणिक और धार्मिक कथाओं को लेकर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। देखते रहे माइथोलॉजी मिस्ट्रीज।